नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल की जिससे आप सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में बच्चों के लिए खूबसूरत स्टोरी बुक्स और एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बना सकते हैं और उन बुक्स को अमेजॉन किंडल जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और एनिमेटेड वीडियो के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आप एनिमेटेड वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की स्टोरी बुक्स ऐसी किताबें होती हैं जिनमें मजेदार कहानियां और रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं, जिन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये किताबें बच्चों को पढ़ने की आदत डालती हैं और उनकी कल्पना को बढ़ावा देती हैं। और बच्चों की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ उनकी नॉलेज बढ़ाने में भी मदद करती है और ऐसी ही बच्चों की स्टोरी बुक्स और एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बनाने में मदद करता है। रीड किड्स एआई यह एक अमेजिंग एआई टूल है जिससे सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में बच्चों की स्टोरी बुक और स्टोरी वीडियो क्रिएट कर देता है। तो अगर आप भी बच्चों की स्टोरी बुक्स और स्टोरी वीडियो क्रिएट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रीड किड्स एआई के इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ट्राई रीड किड्स फॉर फ्री पर क्लिक करें। अब यहाँ हमें अपने गूगल अकाउंट से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ हमें वह स्टोरी बुक्स दिखाई दे रही है जो बुक्स पहले से क्रिएट की गई है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टोरी बुक को देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो बुक ओपन हो जाएगी और यहाँ एरो पर क्लिक करके आप पूरी स्टोरी बुक को देख सकते हैं। अब रीड किड्स एआई में हम अपनी स्टोरी बुक और स्टोरी वीडियो दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऊपर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है क्रिएट बुक्स, दूसरा है क्रिएट वीडियो। पहले हम यहाँ पर अपनी स्टोरी बुक क्रिएट करेंगे तो इसके लिए पहले ऑप्शन क्रिएट बुक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ दो ऑप्शंस ओपन हुए हैं। पहला है कस्टम, दूसरा है टेम्पलेट। कस्टम में हम यहाँ से स्क्रैच से यानी कि बिल्कुल नए सिरे से अपनी खुद की स्टोरी बुक्स जनरेट कर सकते हैं और टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पहले से जनरेटेड बुक्स है वह ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से किसी भी बुक के टेम्पलेट को अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस बुक के टेम्पलेट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उस बुक पर क्लिक करेंगे तो वह बुक सिलेक्ट हो जाएगी। ऊपर यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो उस स्टोरी का टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके अपनी स्टोरी बुक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ स्क्रैच से अपनी खुद की स्टोरी बुक क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ से वापस आते हैं और कस्टम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब हमारे सामने यहाँ कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर की स्टोरी हम जनरेट करना चाहते हैं। तो हम इसे यहाँ 5000 ही रहने देते हैं। अगले ऑप्शन से हम अपने रीडर की उम्र सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी उम्र के बच्चे के लिए हम अपनी स्टोरी बुक क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ दूसरा ऑप्शन 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की स्टोरी बुक हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई थीम हमें दिखाई दे रही है। बेड टाइम स्टोरी, फेबल, फेरी टेल, एडवेंचर, एजुकेशनल, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन। अब आप जिस टाइप की स्टोरी बुक क्रिएट करना चाहेंगे वह थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो अभी हम यहाँ से फेरी टेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चौथे ऑप्शन से हम अपनी स्टोरी का राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टाइल में आप अपनी स्टोरी लिखना चाहते हैं। तो राइटिंग स्टाइल में भी आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो जिस स्टाइल में आप स्टोरी लिखना चाहते हैं उस स्टाइल को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहां स्टाइल को फनी ही रहने देते हैं। अगले ऑप्शन में हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दो फॉर्मेट है, 1 और 16, 9। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहां स्टोरी बुक के लिए 1 ही रहने देते हैं। अब नीचे इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट देना है कि कैसी स्टोरी यानी कि किस सब्जेक्ट पर हम अपनी स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल से अपनी स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो वह एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट इस बॉक्स में आ जाएगा। अब आप इस प्रॉम्प्ट से स्टोरी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने खुद के प्रॉम्प्ट से स्टोरी जनरेट करेंगे तो इसके लिए पहले हम इस एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ इस बॉक्स में हम अपना स्टोरी प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, अ बॉय हु वांट टू फ्लाई। अब स्टोरी जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ ही देर की प्रोसेसिंग में एआई ने हमें स्टोरी जनरेट करके दे दी है। अब जनरेट स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद यहाँ हमारी स्टोरी बुक के लिए स्टोरी बोर्ड जनरेट हो चुका है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी स्टोरी और स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। हमारी इस स्टोरी में
दो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ कैरेक्टर के नाम है, यहाँ जेंडर है और यहाँ एज ग्रुप है और नीचे हमारी स्टोरी दिखाई दे रही है। और इधर राइट हैंड साइड में हमारी स्टोरी बुक में जितने भी पेज होंगे वह सभी पेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारी इस स्टोरी बुक में टोटल 14 पेज हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ इमेज जनरेट करने के लिए स्टाइल्स ओपन हो गए हैं। अब जिस स्टाइल में भी आप अपनी स्टोरी में कैरेक्टर रखना चाहते हैं उस स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आप उस स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो वह स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपकी स्टोरी बुक में जो कैरेक्टर्स इमेज जनरेट होगी वह इसी स्टाइल में जनरेट होगी। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारी स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं। दोनों कैरेक्टर्स के नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हमें अपने कैरेक्टर्स की इमेज जनरेट करनी है तो दोनों कैरेक्टर्स के नाम के नीचे हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है अपलोड, दूसरा है जनरेट। अब अगर हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं तो AI अपने अकॉर्डिंग हमारे कैरेक्टर की इमेज जनरेट करके हमें दे देगा। अगर आप अपनी स्टोरी कैरेक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपनी उस रेफरेंस इमेज को अपलोड करेंगे। जिस रेफरेंस इमेज से आप अपना कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं, इमेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे तो AI इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर इमेज जनरेट करेगा। अब अपनी इमेज जनरेट करने के लिए हम यहाँ इस जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इधर राइट हैंड साइड में यहाँ ऊपर इमेज का प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी इमेज में अपनी तरफ से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉम्प्ट में आप वह चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज आप यहाँ प्रॉम्प्ट में करेंगे वही चेंज आपकी जनरेटेड इमेज में हो जाएंगे। नीचे आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में आप कितनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। अभी यहाँ ऑटोमेटिकली 4 इमेज सिलेक्ट है। आप यहाँ से 1, 2 या 3 अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इमेज जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% होगी हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। अब हमारी इमेज यहाँ जनरेट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रॉम्प्ट में हेयर कलर ब्राउन की जगह ब्लैक लिखा था तो कैरेक्टर का हेयर कलर ब्लैक हो चुका है। हमें यहाँ 4 इमेज मिली है। अब इनमें आपको जो इमेज पसंद आती है उस इमेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी यह वाली इमेज पसंद आ रही है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारी सिलेक्टेड इमेज यहाँ आ चुकी है। अब हम अपनी दूसरे कैरेक्टर की इमेज जनरेट करेंगे। दूसरे कैरेक्टर की इमेज हम AI से ही जनरेट करेंगे तो इसके लिए यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अगर प्रॉम्प्ट में चेंज करना है तो वह कर सकते हैं। नंबर ऑफ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब वापस यहाँ प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही प्रोसेसिंग से 100% होगी हमारे दूसरे कैरेक्टर की इमेज भी जनरेट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे कैरेक्टर की भी हमें 4 इमेज मिल चुकी हैं। जो इमेज हमें पसंद आती है उसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेते हैं तो अब हमारे पास हमारी स्टोरी बुक के दोनों कैरेक्टर्स की इमेज आ चुकी है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारी स्टोरी बुक के रो पेज यहाँ जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही यह प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारी स्टोरी बुक रो पेज यहाँ रेडी होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर हमारे पेज पर जो स्टोरी लिखी होगी वह दिखाई दे रही है और नीचे बॉक्स में इमेज प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। जिस पेज के सामने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उस पेज में इमेज जनरेट होगी। अगर आपको इमेज अपने अकॉर्डिंग जनरेट करनी है तो आप प्रॉम्प्ट में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं तो आपकी इमेज आपके चेंज के अकॉर्डिंग जनरेट होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस प्रॉम्प्ट में कलरफुल फ्लावर्स की जगह येलो फ्लावर्स कर देते हैं तो इस इमेज में कलरफुल फ्लावर्स की जगह येलो फ्लावर्स जनरेट होंगे। इमेज जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे और कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। यहाँ भी हमें 4 इमेज मिली है। जो इमेज पसंद आती है उस इमेज को सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वह इमेज यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। अब यही इमेज हमारी स्टोरी बुक के पेज पर दिखाई देगी। अब इसी तरह आप 1 बाय 1 जनरेट पर क्लिक करके इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सभी पेज की इमेज एक बार में ही जनरेट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर बैच जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में आपको कितनी इमेज जनरेट करनी है और यहाँ अनफिनिश्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस बॉक्स को टिक करेंगे तो हमारे सभी अनफिनिश्ड इमेज यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो सभी अनफिनिश्ड पेज की इमेज यहाँ जनरेट होना शुरू हो चुकी है और प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारे सभी पेज की इमेज यहाँ जनरेट हो चुकी है। अब सभी इमेज को देखने के लिए कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे तो सभी इमेज हमें दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारी स्टोरी बुक रेडी हो चुकी है। अब इस स्टोरी बुक में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट में चेंज करना है तो आप वह कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर टेक्स्ट चेंज करने के लिए ऑप्शंस आ गए हैं।
आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल आदि अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक पेज में टेक्स्ट में कोई चेंज किया है और चाहते हैं कि वह चेंज सभी पेज में अप्लाई हो, तो इसके लिए चेंज करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कॉपी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी टेक्स्ट में अपने एक पेज में चेंज किए हैं वह सभी चेंज आपके स्टोरी बुक के सभी पेज में हो जाएंगे। आप अपनी इस स्टोरी बुक में वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ माइक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आप उस पेज को सिलेक्ट करें जिसमें आपको वॉइस ऐड करनी है। इसके लिए पेज के आगे बने बॉक्स पर टिक करेंगे तो वह पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सभी पेज में वॉइस ऐड करनी है तो आप ऊपर इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो सभी पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ सिलेक्ट वॉइस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वॉइसेस ओपन हो जाएगी। यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप इन वॉइसेस को सुन सकते हैं जो वॉइस आपको पसंद आती है। उसे इस्तेमाल करने के लिए सिलेक्ट वॉइस पर क्लिक करेंगे तो वह वॉइस सिलेक्ट हो जाएगी। अब वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड पेज का वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा। आप जैसे कि अभी हमारे इन दोनों पर जिसका वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है, यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हैं। इसी तरह आप अपनी स्टोरी के सभी पेज का वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। अपनी इस स्टोरी बुक में यहां से इमेज ऐड कर सकते हैं। यहां से खुद की लोकल इमेज अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। यहां से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और यहां से आप अपनी स्टोरी बुक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। अब सब कुछ अपने अनुसार एडजस्ट करने के बाद आप अपनी इस स्टोरी बुक का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके लिए यहां प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे और यहां एरो पर क्लिक करके अपनी फुल स्टोरी वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं। Timmy's Flying Adventure. Timmy loved to watch birds fly. He wished he could soar in the sky too. One day, a colorful butterfly appeared. "Follow me," said the butterfly. Timmy chased the butterfly through the garden. They found children flying kites in a field. A girl offered Timmy a bright red kite. "How do I make it fly?" Timmy asked. The girl showed Timmy how to run with the kite. Timmy ran fast, and his kite soared high. "I'm flying," Timmy shouted with joy. Timmy made new friends and learned kite tricks. अब अपनी इस स्टोरी बुक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब इस बुक को आप अमेजॉन किंडल जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके कमाई कर सकते हैं। अब चलते हैं रीड किड्स एआई के दूसरे अर्निंग पॉइंट की ओर, यानी कि स्टोरी वीडियो बनाने की तरफ। रीड किड्स एआई होम पेज पर आते हैं। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ नीचे आपको कुछ पहले से जनरेटेड स्टोरी वीडियो के सैंपल्स दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर प्ले क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। अब अपनी स्टोरी वीडियो जनरेट करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में हम अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जैसे कि हमने अपनी स्टोरी बुक जनरेट करते वक्त एंटर किया था। यहाँ भी आपको नीचे कुछ प्रॉम्प्ट सैंपल्स दिए गए हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको नए प्रॉम्प्ट्स मिलते रहेंगे। अब अपनी स्टोरी वीडियो जनरेट करने के लिए हम यहाँ इन सैंपल प्रॉम्प्ट्स में से ही किसी प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे यह प्रॉम्प्ट अच्छा लग रहा है तो हम इस प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही प्रॉम्प्ट बॉक्स में आ चुका है। अब जनरेट स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारी वीडियो के लिए स्टोरी जनरेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ हमारी स्टोरी वीडियो क्रिएट करने के लिए सेटिंग्स ओपन हो गई है। जैसे कि पहले ऑप्शन में हम अपनी स्टोरी वीडियो के लिए इमेज स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टाइल आपको अपनी स्टोरी वीडियो में रखना है उस स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो वह स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने आप से कोई स्टाइल सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ रैंडम को ऑन एन कर दीजिए, तो यहाँ यह ऑटोमेटिकली खुद से स्टाइल सेलेक्ट कर लेगा। दूसरे ऑप्शन में हम अपनी स्टोरी वीडियो के लिए वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। प्ले पर क्लिक करके आप वॉइस सुन सकते हैं। जो वॉइस आपको सूटेबल लगती है उस पर क्लिक करेंगे तो वह वॉइस सेलेक्ट हो जाएगी। वॉइस में भी अगर आप खुद से कोई वॉइस सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप रैंडम को ऑन एन कर दीजिए, तो वॉइस भी ये खुद से रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा। इफेक्ट्स ऑप्शन में आप अपनी स्टोरी वीडियो के लिए इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे वह इफेक्ट आपकी स्टोरी वीडियो के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है एनिमेशन का। यहां से आप अपनी स्टोरी वीडियो के लिए एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन आपको पसंद आती है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएगी और वही आपकी वीडियो में अप्लाई होगी।
अब यहाँ भी आपको अपने से इफेक्ट्स या एनिमेशन सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप रैंडम को ONN कर दीजिए तो ये रैंडमली इफेक्ट्स और एनिमेशन को भी सिलेक्ट कर लेगा। अगला ऑप्शन है कैप्शन फ़ॉन्ट का। यहाँ से आप अपनी स्टोरी वीडियो के लिए कैप्शन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस है, दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन से आप अपनी स्टोरी वीडियो के लिए फ़ॉन्ट इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी 2 इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड म्यूजिक का। यहाँ से आप अपनी स्टोरी वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड म्यूजिक को सुन सकते हैं। जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पसंद आता है उसे पर आप क्लिक करेंगे, वह बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट हो जाएगा और आपकी स्टोरी वीडियो में अप्लाई होगा। रैंडम का ऑप्शन आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में भी मिलता है। अब प्रीव्यू फुटेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पर हमारी स्टोरी वीडियो फुटेज जनरेट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारी स्टोरी की रो फुटेज आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहले ऑप्शन में हमें हमारी स्टोरी के सबटाइटल्स यानी कि स्टोरी दिखाई दे रही है और दूसरे ऑप्शन में हमारी स्टोरी की इमेज और उस इमेज के प्रॉम्प्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब अपनी वीडियो जनरेट करने के लिए नीचे जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ वीडियो जनरेट होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारी स्टोरी वीडियो जनरेट हो जाएगी। अब हमारी स्टोरी वीडियो जनरेट हो चुकी है। वीडियो को देखने के लिए यहाँ व्यू वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ प्ले पर क्लिक करके अपनी वीडियो को हम देख सकते हैं। Once upon a time, in a deep blue ocean, there lived a curious little octopus named Oliver. Oliver had 8 wiggly arms and big, bright eyes that sparkled with wonder. He loved to explore the colorful coral reefs and play hide and seek with the fish, but he always dreamed of going on a grand adventure. One sunny morning, Oliver woke up feeling extra excited. वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब आप अपनी इस स्टोरी वीडियो को YouTube पर या Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके कमाई शुरू कर सकते हैं। अब आपने अपनी जो भी स्टोरी बुक्स या स्टोरी वीडियो क्रिएट की होगी उन्हें देखने के लिए आप होम पेज पर आएंगे और यहाँ क्रिएशन वाले ऑप्शन में आएंगे तो जो भी स्टोरी बुक या स्टोरी वीडियो आपने जनरेट की होगी वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है तो हमें यहाँ पर हमारी जनरेट की हुई वीडियो दिखाई दे रही है। अगर हम बुक्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी बुक्स हमने क्रिएट किए हैं वह सब हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आप अपनी इन बुक्स या वीडियो को बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसमें देखो आपको 4 प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। पहला प्लान है फ्री, जिसमें आपको 1000 क्रेडिट एक मंथ के लिए फ्री मिलते हैं। दूसरा प्लान है स्टैंडर्ड प्लान, जिसमें आपको 10,000 क्रेडिट मिलते हैं 1 महीने के लिए $10 में। तीसरा है प्रो प्लान, जिसमें आपको $20 में 30,000 क्रेडिट मिलते हैं जो 3 मंथ के लिए वैलिड है। और चौथे प्लान में आपको $60 में 60,000 क्रेडिट मिलते हैं जो 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। तो आज ही आप रीड किड्स AI को इस्तेमाल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीड किड्स AI आपको स्टोरी बुक्स और स्टोरी वीडियो 2 तरीके से कमाई करने के ऑप्शंस देता है। स्टोरी बुक्स को आप Amazon Kindle और स्टोरी वीडियो को आप YouTube या Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके कमाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं रीड किड्स AI टूल आपको पसंद आया होगा और ये आपको अर्निंग करने में मदद करेगा। साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।